उफ, अब जाके सांस आया। उफ, डॉक्टर साहब मान गई मैं तो आपको। आप तो वाकई में ना एक नंबर के ना कलाकार हैं। वैसे डॉक्टरी कहाँ से सीखी आपने? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से? हाँ जी। ओह, तभी तो खुल के मरीजों का इलाज करते हैं आप। हाँ जी, कोरोना के समय में जब दिल्ली में सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया था ना, तो मैंने जो लेडीज पेशेंट थी ना, सबको अपने मुंह से ही ऑक्सीजन दिया था कि बहुत से बंदों को जान बचाई मैंने। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, सारी लेडीजों को ऑक्सीजन देते थे या आदमियों को भी देते थे? देखो जी, मैं हूँ लेडीज स्पेशलिस्ट, तो मेरे पास सारे के सारे पेशेंट है ना, ऑलमोस्ट लेडीज ही आती है। तो नेचुरली जो भी लेडीज जिनको गैस की, आई मीन टू से दैट ऑक्सीजन की कमी थी, तो उन्हीं को दिया मैंने। ओह, तभी तो। वैसे ना मुझे भी सांस लेने में ना बड़ी दिक्कत हो रही थी। कितने दिन हो गए ये दिक्कत होते होते। फिर मुझे जाके ना मेरी फ्रेंड ने बताया आपके बारे में कि डॉक्टर हटेला जो है ना, ऐसा ऑक्सीजन देते हैं ना, 1 मिनट में ना सारी सांसें आ जाती हैं। अरे कैसी बात कर दी। अगर सांसें किसी पन्नी में भी अटकी होगी ना, तो डॉक्टर हटेला उस पन्नी को फटेला करके उसका ऑक्सीजन निकाल के तुम्हारे छाती में डाल देगा जी, लेकिन आपको कुछ ना होने दूंगा। वो डेमो तो मैं देख ही चुकी हूँ। कैसे लगा था डेमो? डेमो तो बहुत अच्छा था। एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें अपने सांसों से ऑक्सीजन दे रहा था, तब किसी और दूसरी जगह पर कुछ अलग सा रिएक्शन हो रहा था क्या? अब क्या बताऊं डॉक्टर, ऐसी ऐसी जगह पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बता नहीं सकती, शर्म आती है। अरे बताओ, मैं भी तो जानूं थोड़ा सा, मेरे कर्म कितने अच्छे हैं। तो अब वैसे आपके कर्मों के बारे में तो आपने खुद भी बताया है कि कोरोना के टाइम में कितने लोगों की जान बचाई, तो फिर मैं क्या ही बताऊं आपको। नहीं जी, मैं वो उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा था, कुछ एक्टिवनेस सी हो रही थी। कोई चीज आपके शरीर के अंदर की एक्टिव हो गई क्या ऐसे करने से? अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे पति ने तो बहुत दिनों से कुछ नहीं किया है। वैसे भी पता नहीं क्या क्या एक्टिव हो रहा है, ऊपर से आपने ऑक्सीजन दिया अपने मुंह से, और ज्यादा होने लग गया। सच में? अब मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, ऐसी बातें कोई मजाक में नहीं बोलता है। देखो जी, अगर कुछ ज्यादा हो रहा होगा ना, तो उसे है ना बैलेंस धीरे पे लाना आ भी आता है मुझे। हाँ, बैलेंस लाना तो आता ही होगा। जब मुंह से इतना कुछ कर सकते हैं तो वहां से कितना कुछ करेंगे। अच्छा, इशारे बड़ी जल्दी समझ जाती हो आप मैडम। अब क्या है ना, धीरे धीरे समझदार हो गई हूँ। समझदार होना ही चाहिए। वैसे एक बात कहो, अगर वहां पे कुछ एक्टिवनेस आ रही है ना, बस इसमें की एक गोली खा लो आप। एक गोली खाते के साथ है ना, वो एक्टिवनेस एकदम बढ़ती जाएगी, और फिर ना ये शर्म और हया फटाक से उतर दोगी आप। वैसे टेबलेट तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, टेबलेट की जरूरत नहीं है मुझे। जब मैं उस अवतार में आऊंगे ना, तो शर्म वरम तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, तो इसको खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आप एक्टिव मोड में हो अभी? अभी कहाँ, अभी तो होना बाकी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस गरम गरम लोहे पे मैं अपना हथौड़ा चला दूं, तो साइज में आ जाएगा ये। हाँ, अगर गरम गरम लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तो लोहा जल्दी पिघल जाएगा। तो पिघलने दो ना इस लोहे को, मैं भी तो देखूं कि इस पिघलते हुए लोहे की गर्मी कितनी है। गर्मी तो बहुत है, बस आप जल मत जाना। अरे मैडम, चिंता मत करो, मेरे पास आइसोलिसिन का इंजेक्शन है। अगर शरीर में गर्मी फैल जाती है ना, तो उससे ठंडक ला देता है ये फटाक से। ओ, मैं तो भूल गई थी, आप तो डॉक्टर भी हैं, वो भी इंग्लैंड से पढ़ाई कर कर आए हैं, तो आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। अरे छोड़ो ना, इस इंग्लैंड का है ना, इंग्लैंड छोड़ दो,
खाली जो बचा है वो पकड़ लो। अरे वही तो पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन पकड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। खाओ ना, ये लो ना, मेरा पकड़ लो।